हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर लेके आया हूं। आज कुछ स्पेशल टाइप्स हम लोग करेंगे और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो अभी 2-3 साल से काफ़ी हद तक पूछे जा चुके हैं। आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें मैंने 2020 मेंस के क्वेश्चन कराए थे। आगे आने वाली सीरीज में 2019, 2018 और 2017 मेंस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी मैं आगे आपको करवाऊंगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज की टाइप जो ट्रिग्नोमेट्री की है, ध्यान दीजिए, आज की टाइप काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ अलग अलग तरह के मैं पैटर्न से क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स एक एग्जांपल जो आपके पास है, आज टाइप नंबर 1, आज की पहली टाइप। ठीक है, अगर मैं कहूं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एंड आपको कहा गया है 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, और आपको कहा गया फाइंड tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर, tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा, कुछ ऐसा। ठीक है, cosec स्क्वायर, सॉरी इट्स नॉट cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर 2 थीटा, कुछ ऐसा। अब हमें क्या करना है, इसे सिंपलीफाई करना है। देखिए 2 थीटा बोला गया है फाइंड करने के लिए, इसका मतलब ये है कि थीटा के कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को किसी को भी एक को चेंज कर लेंगे। अगर मैं कहूं इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको 3 कॉमन लेके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी 1/4, और साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2। और थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा में 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 30 डिग्री। बिल्कुल इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 30 डिग्री आएगी, आप 30 डिग्री पुट कर दीजिए। 2 इंटू 30 10 60, तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री, और cosec स्क्वायर 10 60 कितना होता है √3, और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, cosec 60 क्या होगा, आपका क्या पढ़ाया था मैंने, इट्स 2/√3, और 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, 3 3 9 और 4 13, 13/3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 13/3। तो ये था आपके इस टाइप का पहला क्वेश्चन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने देख रहे हैं, ये आप सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रीसेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इस पर एक सवाल और लेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हम हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन लेंगे। तो ये आपकी आज पहली टाइप है। अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, 10 फाइंड थीटा कितने के बराबर होगा, आपको थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, देखिए समझिए। अब 3 से दे रखा है, तो अब ये आपका हो जाएगा क्या, इसको 1 माइनस साइन है तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसको लिखेंगे 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, और इसको भी हम लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये उधर चला जाएगा,
3 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं कोट स्क्वायर जो होता है वो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो आपका रहेगा 3/4, और साइन थीटा जो आपका वैल्यू रहेगा वो रहेगा √3/2। और कब होता है? जब थीटा का डिग्री 60 हो। क्या होता है? थीटा का मान 60 डिग्री हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में काफी रहने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने इनको करना है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर। ये आपका पहला पार्ट टाइप था। अब आज का दूसरा टाइप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा उसको देख लेते हैं एक बार। टाइप 2, आज का टाइप 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ी ध्यान से समझिए। 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7। क्या है? इज इक्वल्स टू 7। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है इट्स 3 - tan थीटा अपॉन 3 + tan थीटा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 1/4, 1/2, 5/8 एंड 1/4, 1/2, 5/8 एंड 3/8। ठीक है, 3/8। तो 3 - tan थीटा है और ये 2 + tan थीटा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे वैल्यू पुटिंग नहीं हुआ करती। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज अलग अलग है। हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसे 2 sin थीटा प्लस 15 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7। और ये सारी वैल्यू अगर मैं उधर ले जाऊं या सब कुछ सेट कर दूं तो ये 2 sin थीटा प्लस 15 - 15 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7, और सब ठीक कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव चला जाएगा। तो ये 15 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, उधर चला जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो ये -2 sin थीटा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -8 = 0। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से समझना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। अब इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी इक्वेशन है, अब जैसे आपको दे रखा हो कि x² + 5x + 6 ऐसा दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, 5 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका प्रोडक्ट 6 हो, तो 3 और 2 बन गए। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसे स्प्लिट कर लेते हैं। पर अगर मान लीजिए यहां पे मैं 2 दे दूं, ठीक है, और यहां पे मैं दे दूं 7, ठीक है, अगर यहां पे 2 दे दूं, यहां पे 7, तो 2 × 6 = 12। अब 12 के ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट सम 7 हो, तो 4 × 3 = 12। तो वो प्लस माइनस का बस ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे 15 और 8 है, तो 15 × 8 कितना होता है, 120। 15 × 8 कितना होता है, 120। हमें इनके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो आपका 2 आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए, 2। यही बनना चाहिए ना, 2 बनना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है ना, तो क्या बना इसका, 2 बनना चाहिए। 120 है आपका, तो 120 के हिसाब से आपका 15 × 8 = 120। ठीक है, अब 120 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें 2 बन जाए। देखो मेरी बात सुना, अब 24 × 5 = 120, 24 × 5 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 और 10, देखो 12 और 10 ऐसे फैक्टर है जिनसे आपका 20 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस 12 sin थीटा प्लस 10 sin थीटा -8 = 0। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां पे आपका 3 sin थीटा कॉमन आ जाएगा, 3 sin थीटा कॉमन आ जाएगा। आपके पास बचेगा 3 × 5 = 15, 5 sin थीटा माइनस 3 × 4 = 12, 4। और अब हमें भी इसमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 ले लेंगे, 5 sin थीटा -4, और बराबर किसके हैं, 0 के। तो ये 2 फैक्टर बन गए, एक बन गया 5
साइन थीटा माइनस 4 और 3 साइन थीटा प्लस 2। तो एक फैक्टर बन जाएगा साइन थीटा, एक तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2/3। अब सोचने वाली बात यह है बच्चे कि कभी भी नेगेटिव आंसर तो होता नहीं, हमेशा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? साइन थीटा की वैल्यू 4/5। अगर बच्चे साइन थीटा की वैल्यू 4/5 ले लोगे आप, तो 4 आपका परपेंडिकुलर है, 5 आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो मेरे बच्चे बेस क्या हो जाएगा? बेस आपका 3 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 3 माइनस टेन थीटा, तो 3 माइनस टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 अपॉन 2 प्लस 4/3। तो आपका 3 3 9, 9 में से 4 गए, 5/3, और ये कितना है? 3 दूनी 6, 4 10, 10/3। तो 5 से 5 का 3 कट गया, 5 से 2 कट गया, तो ये 1/2 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1/2। तो इस तरीके से आपने इनको इलेबोरेट करना है, ठीक है। जितना डिटेल इसकी, जितना इसको तोड़कर सीखोगे उतना आपको बहुत चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे बच्चे 2017, 18, 19 और 20 3-4 साल लगातार इस तरह का पैटर्न दबा के आया है, और मैं आपको इसके कम से कम 5-6 क्वेश्चन आज करवा दूंगा, ठीक है। तो इसे उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन है 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 कोस थीटा इक्वल्स टू 0, और आपको बताना है फाइंड साइन थीटा प्लस टेन थीटा। क्या बताना है? साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब आपको ये आंसर बताना है। अब देखिए साइन को क्या करेंगे हम लोग? कोस में चेंज कर लेंगे। 4 माइनस लिख सकता हूं सीधा 2 लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, -5 कोस थीटा। देखो मैं आपको फिर भी, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा डिटेल समझा रहा हूं, इस वजह से मैं इतना कुछ लिख भी रहा हूं। अदरवाइज अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं ये सब चीजें नहीं लिखता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सीधा ही मैं कोशिश करता कि मैं डायरेक्टली उसके एक बार इक्वेशन बना दूं और फैक्टर तोड़ दूं। तो देखिए 4 - 2, अब ये माइनस है तो ये प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये माइनस का 5 कोस थीटा है बराबर 0। तो इक्वेशन क्या बनी? 2 कोस स्क्वायर थीटा -5 कोस थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, +2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब 2 दूनी 4, 4 के ऐसे 2 × 2, 4 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम -5 हो, तो -4 और -1, इनका प्रोडक्ट भी प्लस में 4 बन गया और फैक्टर भी क्या बन गए? -5। तो बस ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा +2 बराबर 0। तो 2 कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा कोस थीटा -2, और -1 कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा कोस थीटा -2 बराबर 0। तो देख लीजिए आपके पास बन रहा है, एक तो कोस थीटा -2 बन रहा है आपके पास, एक बन रहा है 2 कोस थीटा -1 इक्वल्स टू 0। एक तो आपके पास कोस थीटा बराबर 2 बन जाएगा, एक बन जाएगा कोस थीटा बराबर 1/2। कोस थीटा 2 तो कुछ वैल्यू ही नहीं होती भाई, कोस थीटा 2 तो आता ही नहीं कभी। 1/2, 1/2 किस में होता है मेरे बच्चे? थीटा का मान 60 डिग्री। थीटा का मान क्या होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो साइन 60 क्या होता है? √3/2, और tan 60 क्या होता है? 1/√3। tan 60 क्या होता है? √3। तो आपका आंसर कितना आएगा? 3√3/2। 2 1 2, ये आ गया 3√3/2। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन है
स्क्वायर थीटा माइनस 3 सीकेंड थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैंने आपको बताया कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपको मैंने बताया था ये 1 होता है। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 3 सीकेंड थीटा प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अच्छा एक चीज और, फाइंड भी तो था, फाइंड आपको साइन थीटा प्लस कॉट थीटा करना था, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये फाइंड करना था आपको, हो गया। उसके बाद फिर से आप देख लीजिए, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 3 सीकेंड थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब दो के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट सम जो है -3 हो, तो -2 और -1, इनका प्रोडक्ट भी 1 2 है और सम भी -3 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह सकता हूं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 2 बराबर 0। हम सीकेंड थीटा कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस 2 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस 2 बराबर 0। तो आपको दिख रहा होगा सीकेंड थीटा की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो -2 आ जाएगी और एक उधर से -1 आ जाएगी। और मेरे बात समझिए कि 2 सीकेंड 1 की कोई वैल्यू नहीं होती पर 2 की होती है, तो 2 लेकर चलेंगे। तो थीटा की वैल्यू 2 कब होती है सीकेंड में? 60 डिग्री। कब होती है? 60 डिग्री। ठीक है, सीकेंड 60 डिग्री के केस में ही 2 बनता है। तो मेरे बच्चे साइन 60 डिग्री क्या होगा? √3/2। ठीक है, और कॉट 60 डिग्री क्या होगा? 1/√3। कितना होगा? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 3 और 2 5, 5/2√3। ठीक है, 5/2√3। ठीक है, पर एग्जाम में क्या था कि √3 नीचे नहीं दे रखा था, तो उसने क्या कर रखा था कि √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रखा था। तो आंसर था 5√3/6। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, टाइप 2 का अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेंगे हम लोग। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। आपको फाइंड करना है, फाइंड 2 कोसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। क्या फाइंड करना है? 2 कोसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। अब फिर से वही बात हो गई, अब साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इसको लिख लूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इस सारी इक्वेशन को इधर ले जाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब फिर से 2 एकम 2, तो 2 के ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 3 हो, मतलब सम 3 हो, तो ये होगा 2 और एक -1, तो ये बन गया। तो मैं लिख दूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 2 कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस 2 माइनस 1 कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से -1 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो आपके पास आ गया 2 कोस थीटा माइनस 1 और एक आ जाएगा कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ये कोस थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी। कोस थीटा की वैल्यू आएगी एक तो 1/2 और एक कोस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्यारे बच्चे 1। तो 1 का तो होता ही कुछ नहीं है, तो 1/2 क्या होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? अगेन 60 डिग्री पे 1/2 होता है। तो कोसेक 60 डिग्री कितना होगा? 2/√3, है ना। तो होगा 4/√3 और कॉट 60 डिग्री कितना होगा? दैट इज 1/√3, तो प्लस 4/√3। तो आंसर आया 8/√3। कितना आंसर आया? 8/√3। तो अब इसको भी ठीक कर लेंगे भाई। इसने कह रखा है कि भाई नीचे रूट में नहीं चाहिए तो रेशनलाइजेशन कर दो इसका।
तो 8/3√3 ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है और किसी भी हद तक जो एग्जामिनर है वो आपसे सवाल पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर हम इसकी अगली टाइप पर चलेंगे। देखिए, ट्वेल्व कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको फाइंड करना था tan थीटा। व्हाट यू हैव टू फाइंड tan थीटा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मैंने 1 लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपको 1 लिखवाया था। तो हम क्या कर देंगे, कॉट थीटा हो जाएगा आपका 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0। और मैं फिर से लिख दूंगा 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 20 बराबर 0। अब हमें 12 और 20 के ऐसे फैक्टर चाहिए। 12 गुना 20 कितना, देखो 12 गुना 20 इनके ऐसे फैक्टर चाहिए कि 31 बन जाए। अगर मैं इसे 4 दिया 12 और 4 पंजे 20 तोड़ लूं तो 4 चौक 16 और 3 पंजे 15, ये आपको 31 दे देंगे और इनका प्रोडक्ट भी वो इक्वल मैच कर जाएगा। 16 15 31 होते हैं, बन गए 31, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे तोड़ लेंगे, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 16 कोसेक थीटा माइनस 15 कोसेक थीटा प्लस 20 बराबर 0। तो अब आप क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कोसेक थीटा, तो आपके पास आ जाएगा ये 3 कोसेक थीटा माइनस 4 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 कोसेक थीटा माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो बड़े अच्छे से समझिए इस चीज को। ठीक है ना, तो अब आपके पास क्या आ रहा है ये देखिए, तो एक तो आ जाए आपके पास 4 कोसेक थीटा माइनस 5 बराबर 0। एक तो ये हो गया कि कोसेक थीटा जो है वो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा 3 कोसेक थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो एक तो कोसेक थीटा जो है वो आपका 4/3 होगा। आप सोचो जरा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और मैंने ट्रिपलेट पढ़ाए थे उसमें 5 जो है वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं इंप्लीमेंट हो सकती, ये होगी। तो इसमें बेस क्या है, बेस आपका 3 है। हमें क्या चाहिए, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इज दैट क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4/3। ठीक है, ये वाला आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया फॉर्मेट, टाइप नंबर 3। ठीक है, फिर इसको हम सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए आप सबको एक बात पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये होता है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, साइन 4 अल्फा प्लस या 10 साइन अल्फा 10 साइन 4 अल्फा 15 कोस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू लेट्स से 6। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड 27
कोसेक 6 अल्फा प्लस 8 सीकेंड पावर 6 अल्फा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। देखिए समझिए, मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिख दूं 10 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, और इक्वल्स टू में 6 लिख सकता हूं। अब मैं ये 6 इनके नीचे ले जाऊंगा दोनों के, तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा और इनके नीचे 6 ले जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप इसको भूल जाइए, इसको और इसको याद रखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, और इसका कोफिशिएंट 1 होता है। इसका जो कोफिशिएंट, ये वाली जो वैल्यू है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली ये वाला कोफिशिएंट भी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, क्योंकि इनका कोफिशिएंट देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर होना चाहिए। बस हो गया। तो हम क्या करेंगे, 10/6 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6/10, या फिर मैं कहूं 3/5। इज दैट क्लियर? ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। सिमिलरली कोसेक वाला अगर निकालूं, ये साइन हो गया, तो कोसेक वाला क्या होगा, 15/6 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे बच्चे कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6/15, या मैं कहूं 2/5। एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोसेक और सीकेंड। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर अल्फा उल्टा लिख सकता हूं 5/3, और ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, सीकेंड स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं 5/2। देखो इन सबको जानने के लिए आपको मेरी प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके इनकी डिटेल आपको समझ में आएगी, और ये डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका 3 पावर कर दूंगा तो ये 6 पावर हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं 27 गुना 5/3 की होल क्यूब, तभी तो ये स्क्वायर का जो क्यूब करोगे 6 बनेगा। और सिमिलरली 8 गुना 5/2 का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया 27 इंटू 125/में 27, 27 से 27 खत्म हो गया, 8 गुना 125/में 8, 8 से 8 खत्म हो गया, 125 का डबल 250। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 125 का डबल क्या हो जाएगा, 250, और 250 मेरा क्या है बच्चे, आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में काफी आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। चलिए और देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप इन्हें उतारते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 156 साइन की पावर 4 थीटा, 156 साइन 4 थीटा प्लस 65 cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। 15 है आई थिंक, 156, ठीक है। 12 13 156, और 13 पंजे 12 पंजे 60, और 144 आना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको निकालना है 125 cosec 6, 125 cosecant 6 थीटा प्लस 1728 secant 6 थीटा, 1728 secant 6 थीटा, कुछ ऐसा। तो फिर से वही चीज मैंने कही कि 156 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 65 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होगा, जो कि 60 के बराबर है। मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि 156/60 साइन स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 60/156
12 पंजे 60 और 12 13 156, ठीक है ना। और सिमिलरली साइन का जो है उल्टा कोस है, कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा 13/5, कोस सेक स्क्वायर थीटा 13/5, बहुत बढ़िया। सिमिलरली जब इसका करेंगे तो हम लोग कहेंगे 65/60 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जब आप लिखोगे इसे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 60/65, तो 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65, ठीक है ना। तो कोस ये हो जाएगा, तो सीकेंड क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा 13/12, बस इतना सा है। अब क्या करना है, इसका 6 गुना मतलब 3 टाइम्स करेंगे, तो हम लिखेंगे 125 इंटू 13/5, 13/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1728 इंटू 13/5 का होल क्यूब, इसमें भी क्यूब, ठीक है। तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197 और 5 का क्यूब 125, तो 125 गुना 2197 अपॉन 125, 125 से 125 खत्म, 1728 सॉरी 13/12 है ये, इंटू 2197 और ये आ जाएगा 1728, तो इससे ये खत्म। तो 2197 कितनी बार है, 2 बार, तो 2200 का डबल 44 और उसमें से 6 माइनस करना है, तो 4394, 4394 मेरा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आपके सामने देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस आपको इनको इस तरह से हल करना है। बहुत ही आसान तरीका है, इसका लेंथी प्रोसेस भी है, मैंने बेसिक जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि वो पूरा बोर्ड भर देता है और बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ये काफी शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड था और ये अच्छा है, तो आप इसको अप्लाई करिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, है ना, फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, या क्वेश्चन है 28 sin 4 थीटा प्लस 21 cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। आपको बताना है क्यूब रूट ऑफ 64, इसको यहां नहीं लिखते है ना, इसको वहीं लिखते हैं उधर, क्यूब रूट ऑफ 64 cosec 6 थीटा प्लस 27 secant 6 थीटा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो फिर से वही चीज 28 है। अब देखो बार बार ये जोड़ घटा नहीं करना, आप सिंपल लिखो, देखो मेरी बात सुनो, ये बटे में ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 12/28, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ये होगी साइन थीटा की वैल्यू। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर से देखो 12/21, 12/21 मतलब 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 4/7। हमें कोसेक चाहिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। ठीक है, 21 कोस है और 60 आपका जो होगा मेरे हिसाब से कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, 7 का क्यूब 343 7 का क्यूब। चलिए तो इसमें कुछ शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, मेरे हिसाब से गड़बड़ है, क्योंकि 7/3 अगर कोसेक आ गया तो 7 का क्यूब अपॉन 3 का 27, तो कटेगा नहीं वो तो, और 4 का 64 हो जाएगा ये, और 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, तो वो भी नहीं कटेगा। चलिए खैर देख लेते हैं एक बार, तो इसको चलिए लिख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 7/3 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 अपॉन में 3 का क्यूब 27, प्लस 27 जो है 27 का लिखेंगे 4/7,
तो हम लिख देंगे 27 गुना 4 का क्यूब 64 बटे में 343 कुछ ऐसा। ठीक है, अब मुद्दा ये है मेरे बच्चे, इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 64 गुना 343 इंटू 343, भाई इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 27 गुना 64 गुना 27। ठीक है, क्यूब रूट अपॉन 27 इंटू 343। अब ये तो हो जाएगा गलत मेरे हिसाब से, चलिए खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार, शायद कुछ बात बन जाए। ठीक है, बहुत लंबा चला गया, आई थिंक ये इतना तो नहीं होगा यार। 64 343 और 34, इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए। 343 7 का क्यूब है। ठीक है, तो इतना लंबा तो नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गलत है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, 64 कोसेक नहीं लिखते, हम इसको 27 कर देते हैं और इसको 64 कर देते हैं। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 64 क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग, $27, ये तो क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। खैर, क्योंकि ये तो सोल्व होने से रहा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कॉमन आपका 64 आएगा, ये a² प्लस b² हो जाएगा, ये ab हो जाएगा, है ना। क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू a² प्लस मतलब 343 का होल स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर ओवर में 27 इंटू 64, 27 इंटू 343। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा वो, है ना। तो भैया ये तो गड़बड़ है थोड़ा, अगर मैं इसको अलग से तोड़ भी दूं तो इसका ब्रेकअप नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो सवाल में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर इसको क्यूब रूट ही हटा देते हैं, इनका सिंपल रख लेते हैं, इसको ज़्यादा मुश्किल बनाएंगे नहीं। ठीक है, इसको क्यूब रूट को इरेज कर देते हैं हम लोग। इस 27 और 64 है क्या, इसको आप कितना कह रहे हैं, 7/3 कह रहे हैं, तो इसको 27 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 64 है, तो आप इसको 64 मत रखिए, इसको आप 343 रख दीजिए। क्या रख दीजिए इसे, 7 का क्यूब 343 रख दीजिए, छोड़िए, क्योंकि इस तरह से नहीं होगा शायद, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बन नहीं रहा कुछ, चलिए कोई बात नहीं। तो आपके पास आ जाएगा, ये 27 है, कोसेक 7/3 है, तो 27 इंटू 7/3 का क्यूब, और ये जो क्यूब है ये इससे खत्म हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 होगा, और ये आपका 343 इंटू 4 का क्यूब, 4 क्यूब खत्म हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 होगा, तो आंसर होगा 407। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 407। योरा इसमें है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला सेशन भी आज का समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।